वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। भारत द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और व्यापार में तेजी लाने के लिए जो एक ट्राइलैटरल राजमार्ग डेवलप किया जा रहा है। ये ट्राइलैटरल 3 देशों के बीच में से होकर गुजर रहा है, भारत, म्यांमार और थाईलैंड। तो अब इसमें बांग्लादेश ने शामिल होने की इच्छा भी व्यक्त की है। यहाँ पर आप यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि बांग्लादेश keen to join India's trilateral highway includes म्यांमार एंड थाईलैंड। तो बांग्लादेश ने भारत के इस ट्राइलैटरल हाईवे में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड भी शामिल है। और ये इच्छा हाल ही में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की 17 दिसंबर को एक वर्चुअल मीटिंग हो रही, तो उस मीटिंग में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस राजमार्ग से जुड़ने के लिए भारत से सहयोग मांगा है। तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि बांग्लादेश टू ज्वाइन ट्राइलैटरल हाईवे विद इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि बांग्लादेश इस राजमार्ग में क्यों शामिल होना चाहता है। हालांकि वो ऑलरेडी चाइना का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI उसमें शामिल है। तो बने रहेगा वीडियो में, इन्हीं तमाम विषयों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ें इस विषय में कि बांग्लादेश इसमें क्यों शामिल होना चले। उससे पहले हमें ये देख लें कि ये ट्राइलैटरल हाईवे है क्या। देखिए, ये जो ट्राइलैटरल हाईवे यानी कि 3 देशों के बीच में एक सड़क संपर्क स्थापित किया जा रहा है, जो कि भारत के पूर्वोत्तर का जो राज्य मणिपुर, यहाँ के मोरह से म्यांमार के तामू शहर होता हुआ ये नीचे थाईलैंड के मेई सोत तक जाएगा। यानी कि 3 देशों के बीच में करीब 1400 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत जो की गई थी, इस हाईवे को डेवलप करने का जो विचार किया गया था वो किया गया था वर्ष 2002 में, जब यांगून में, यानी कि म्यांमार की राजधानी उस समय यांगून हुआ करती थी, तो उसमें त्रिपक्षीय जो मंत्री स्तरीय की बैठक हो तो उसमें इस पर विचार किया गया था, ताकि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मध्य सड़क संपर्क को डेवलप किया जाए। फिर उसके बाद में वर्ष 2012 में एक नई दिल्ली में इस संयुक्त कार्यबल की बैठक हुई, और जिसमें ये निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2016 तक इस राजमार्ग को कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसी बीच वर्ष 2016 में ही म्यांमार के राष्ट्रपति जो हटीन साहब थे वो भारत आए थे, और उन्होंने भी इस राजमार्ग में और डेवलपमेंट करने के लिए 2 MOU पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि तमू, कईगोन और कलईव सड़क खंड जो कि 149 करीब 150 किलोमीटर लंबा है, उसके ऊपर 69 पुलों का निर्माण किया जाएगा। और लेकिन फिर भी इस बीच कार्य बहुत धीमी गति से हुआ, क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, फाइनेंस की कमी थी, तो जिस वजह से ये कार्य बहुत धीमी गति से हुआ। और लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वर्ष 2021 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह राजमार्ग भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संपर्क बढ़ाना चाहता है, वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहता है। हालांकि पिछले 15 सालों से ये काम बहुत धीमा हुआ था, लेकिन जब से 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सत्ता में, तब से इस कार्य में बहुत बड़ी तेजी से विकास किया जा रहा है। और इस बीच ये धीमी गति की मानगी हमें यहाँ पर तब देखने को मिली थी जब एशियन विकास बैंक के कार्यकारी बॉडी ने वर्ष 2014 में एक पेपर पब्लिश किया, तो जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मानव संसाधन, तकनीक और फंडिंग के चलते यह कार्य बहुत धीमा चल रहा है। लेकिन उसके बाद में भारत के द्वारा इसके ऊपर भारी मात्रा में फंडिंग की जा रही है, ताकि इस कार्य को और तेजी से किया जा सके। इसका मेन उद्देश्य भारत का इस राजमार्ग का ये है कि एक तो है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, व्यापार को डेवलप किया जाए, और साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को काउंटर किया जा सके, क्योंकि इस क्षेत्र में चाइना का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI, उसके माध्यम से चाइना इस पूरे क्षेत्र में पुलों का, सड़कों का, हाईवे का
और बंदरगाह और पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहा हो, तो भारत चाहता है कि इस रीजन में, पूरे इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर किया जा सके और वहाँ पर एक ऐसा डेवलपमेंट किया जा सके जो कि भारत के सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की चाइना चुनौती प्रस्तुत नहीं कर सके। अब यदि हम बांग्लादेश की हम बात करें तो देखिए बांग्लादेश इसमें क्यों शामिल होना चाहता। पहली बात तो ये कि बांग्लादेश भी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संपर्कों को बढ़ाना चाहता है। इस रीजन में वो व्यापार में तेजी लाना चाहता और साथ ही वो ये नहीं चाहता कि चाइना का उनके यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़े, क्योंकि चाइना ऑलरेडी BRI प्रोजेक्ट पर बांग्लादेश में काम कर रहा है और न केवल बांग्लादेश में बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में BRI को बड़े ही जोर शोर के साथ कर रहा है। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने जो 2012 से जो एक सोनादिया डीप की हम बात करें, डीप सी पोर्ट डेवलप कर रहा था चाइना बांग्लादेश में, तो उसको भी ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के द्वारा स्थगित कर दिया गया। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि ये आर्टिकल लगा हुआ है 15 अक्टूबर 2020 का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ड्रॉ प्लान टू डेवलप ए डीप सी पोर्ट एट सोनाडी आइलैंड। क्योंकि इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये कहा जा रही है कि हालांकि बांग्लादेश ने तो ये कहा था कि इसको पर्यावरण को थ्रेट है, लेकिन बांग्लादेश थ्रेट नहीं, इसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि भारत ने दबाव बना रहा था लगातार कि जियो पॉलिटिकल दृष्टि से ये बहुत ही नुकसानदेह है कि यदि चाइना का यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ता है, इससे भारत की सुरक्षा की एक बहुत बड़ी चुनौती बंगाल की खाड़ी में उपस्थित हो सकती है। तो इसके पीछे बड़ी वजह, और दूसरी बड़ी वजह ये भी थी कि बांग्लादेश भी किसी ने अब ये डरने लगा है कि कहीं पाकिस्तान और श्रीलंका वाला असर उनके यहाँ भी ना हो, क्योंकि चाइना उन्हें डेथ ट्रैप में फंसाकर उसके इस डीप सी पोर्ट को ही कब्जा ले। इसके पीछे ये भी बड़ा है क्योंकि ये बांग्लादेश चीन के कर्ज को लेकर बड़ा सावधान है। वो ये नहीं चाहता कि राष्ट्र हितों के अनुरूप किसी प्रकार की ऐसी गलती न कर बैठे जिस वजह से कि चाइना का उसके देश में प्रभाव बढ़ जाए। इस वजह से वो चाइना को अपने यहाँ से दूर करते हुए अब इस त्रिपक्षीय राजमार्ग में शामिल होना चाहता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार के और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।